नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम सितंबर के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें आज बारी है धनु राशि की। आज की इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में धनु राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों की जाएगी और अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से भाग्य भाव यानी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 सितंबर तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति भी बनी हुई है। बुध आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 सितंबर तक बुध आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। 23 सितंबर को बुध अपना पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में बुध यहाँ पर 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी शुक्र नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 सितंबर तक शुक्र नीच अवस्था में ही गोचर करेंगे। अभी शुक्र जिस अवस्था में गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति थोड़ी शुक्र की कमजोर है। 18 सितंबर के बाद शुक्र खुद की तुला राशि में आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 18 सितंबर से शुक्र आपके लाभ भाव में खुद ही की राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पूरे सितंबर माह में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन मंगल नहीं करेंगे। गुरु आपकी राशि से छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी कोई परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि भी कोई परिवर्तन सितंबर माह में नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी कोई परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में। राशि परिवर्तन के विषय में अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी आपको इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। केवल आपको अपने पेट का ध्यान इस महीने रखना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में आपको नहीं होगी। पेट में आपको खाने पीने का, बाहर के खाने पीने का थोड़ा परहेज करना चाहिए क्योंकि गुरु आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बैठकर गुरु आपको छोटे छोटे पेट संबंधी रोगों को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें, शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक है, उत्तम है। आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं क्योंकि आपके शुक्र की 18 सितंबर से खुद की राशि में बैठकर शुक्र की जो दृष्टि है वो आपकी शिक्षा भाव पर पड़ेगी। वहीं उच्च के बुध भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य आपकी शिक्षा और करियर में करने वाले हैं। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। अभी आपके भाग्य भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है। यह आपको बहुत अच्छे लाभ आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कराने वाला है।
तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए स्थिति इस महीने की काफी अधिक उत्तम बनी हुई है। आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलेंगे। आपका मन पढ़ाई में लगेगा भी और आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। वहीं जो विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर माह में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस महीने अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। आपके कंपटीशन क्लियर होने की संभावना बनी हुई है, तो आपको पूरी मेहनत के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस करनी चाहिए ताकि आपको ग्रहों का लाभ मिल सके और आपका कंपटीशन क्लियर हो सके। करियर के विषय में बात करें, जो छात्र छात्राएं नौकरी के लिए कोई परीक्षा में बैठने वाले हैं, किसी प्रकार के इंटरव्यू आदि देने जा रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत अधिक उत्तम है, क्योंकि उच्च के बुध इस महीने 23 सितंबर से आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य भी 16 सितंबर से आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए, आपके करियर के लिए, नौकरी के लिए, स्पेशली जो लोग नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपको यदि कोई इंटरव्यू इस महीने देना है और वो इंटरव्यू 23 सितंबर के बाद होने वाला है, तो अवश्य ही आपकी नौकरी लगने की संभावना बन रही है। इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपनी वाणी से अपने इंटरव्यू लेने वाले लोगों को आप बहुत अधिक प्रभावित करने में कामयाब होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावना आपके लिए बनती है। चाहे आप सरकारी सेक्टर में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी भी इस महीने अच्छी चलेगी। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नौकरी के क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर होने से छोटी छोटी कहा सुनी बॉस के साथ होने की संभावनाएं या फिर नौकरी में कार्यभार अधिक होने की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। परंतु यदि आप अपनी सूझबूझ से और समझदारी से इन चीजों को संभाल लेते हैं, तो आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। नौकरी आपकी ठीक ठाक चलने वाली है। आप अपने सभी टारगेट समय पर पूरे कर पाएंगे और आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। चाहे आप सरकारी सेक्टर से जुड़कर नौकरी करते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो, सभी क्षेत्रों के लिए नौकरी का पक्ष आपका इस महीने उत्तम है। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, तो विदेशी पक्ष भी आपका इस महीने उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि केंद्र में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की यह स्थिति आपके लिए विदेशों से लाभ कराने वाली साबित होगी। मंगल और गुरु की दृष्टि, ये जो स्थिति बनी हुई है आपकी, मंगल जो है वो आपके विदेश भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपके सप्तम में केंद्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके विदेश भाव पर होने से ये स्थिति आपको विदेशों से लाभ कराने वाली साबित होगी। आपको जितने भी विदेशों संबंधी कार्य हैं, सितंबर के महीने में अवश्य ही निपटा लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद का समय हो सकता है आपके विदेशों संबंधी कार्यों में डिले कराने वाला साबित हो। विदेशों संबंधी यदि आपकी कोई यात्रा आप प्लान कर रहे हैं, तो वो भी होती इस महीने दिखाई दे रही है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी अवश्य ही इस महीने होने वाली हैं। बाकी ये जो स्थिति है विदेशों संबंधी कार्य करने के लिए उत्तम है। महीना आपके लिए उत्तम है। विदेशों से जुड़कर यदि आप नौकरी करते हैं, एमएनसी आदि में नौकरी करते हैं, उसमें भी आपको अच्छे परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। व्यापारियों की यदि बात करें, तो व्यापारियों के लिए महीना बहुत अधिक उत्तम है। मंगल जो कि आपके पंचमेश होकर आपके व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि मंगल से जुड़ा आपका कोई व्यापार है, आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के सामान आदि का व्यापार करते हैं, खेल कूद के सामान से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो उन चीजों में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए इस महीने मिलने वाला है। आपका व्यापार पहले कुछ महीनों के मुकाबले अधिक तीव्र गति से चलेगा और आपको उससे अच्छा आर्थिक लाभ इस महीने मिल सकता है। तो व्यापारियों के लिए भी कोई विशेष परेशानी इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है।
यदि आप किसी विदेशी सेक्टर से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आदि का व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ इस महीने देखने के लिए मिल सकता है। विदेशों से जुड़कर यदि आप कोई व्यापार शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए सर्वोत्तम है, आपको अवश्य करना चाहिए। आपको उसमें लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। तो व्यापारियों के लिए भी महीना काफी अधिक उत्तम है। आर्थिक लिहाज से यदि इस महीने को देखा जाए, तो आर्थिक लिहाज से आपको इस महीने धन अच्छी मात्रा में आपके पास आता दिखाई देगा। 18 सितंबर के बाद ये स्थिति और भी अधिक बढ़ने वाली है। 18 सितंबर तक अभी आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 18 सितंबर के बाद आप जो धन कमाएंगे उसको आप संचय भी कर पाएंगे। धन आप अपने घर के रेनोवेशन आदि के कार्य पर भी इस महीने खर्च कर सकते हैं। खर्चों को थोड़ा सा संभाल कर करिए। इस महीने आपके खर्चे जो है वो आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन साथी के ऊपर, आपके घर के ऊपर या फिर आपकी यात्राओं के ऊपर हो सकते हैं। ये यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती हैं। बाकी धन के लिहाज से महीना आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। धन में कोई परेशानी आपको इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। धन आपके पास इस महीने आता दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन या वाहन आदि की यदि आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपने परिवार में किसी प्रकार की कोई चीज बनाना चाहते हैं, पारिवारिक सदस्यों के लिए किसी प्रकार का कोई खर्च करना चाहते हैं, अपने परिवार में कोई नई चीजें, नए सामान लाना चाहते हैं, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा सोच समझकर करना चाहिए। हालांकि ये चीजें इस महीने आपके लिए होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बुध, सूर्य, शुक्र, केतु इन सभी ग्रहों की दृष्टि सितंबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण इन चीजों पर आपके खर्चे हो सकते हैं। परंतु क्योंकि राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है, तो आप जो भी कार्य अपने घर परिवार में शुरू करें, कोई रेनोवेशन आदि का कार्य शुरू करें, कोई नया वाहन खरीदें, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई फ्लैट आदि बुक कराएं, तो इन सभी चीजों में आपको मुहूर्त का विचार अवश्य करना चाहिए और एक बार अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कराने के बाद ही आपको इन चीजों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो स्थितियां हैं, हो सकता है आपको इन चीजों में थोड़ी परेशानी देखने के लिए मिले। तो यदि आप थोड़ा संभल कर चलते हैं और मुहूर्त आदि का विचार करके, सभी चीजों का विचार करके इन चीजों पर धन खर्च करते हैं, इन चीजों की शुरुआत करते हैं, तो फिर आपको परेशानियां कम देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि राहु के कारण आपको भूमि, भवन, वाहन या फिर पारिवारिक जीवन में या फिर परिवार में के द्वारा किए गए कार्यों में थोड़ी परेशानी अवश्य ही देखने के लिए मिल सकती है। तो कार्यों की शुरुआत थोड़े सही मुहूर्त पे आपको इस समय पर करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात यदि करें, आपकी माता जी के विषय में यदि बात करें, तो माता जी के स्वास्थ्य में इस समय पर परेशानी होती दिखाई दे रही है। माता जी का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। माता जी को स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी इस समय पर रह सकती हैं। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी इस महीने आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है। कारण है सप्तम भाव में मंगल का गोचर और चतुर्थ भाव में राहु का गोचर। तो दोनों ही जो भाव हैं ये आपके परिवार को दर्शाते हैं। आपके परिवार में इस महीने छोटी मोटी बहसबाजी या फिर वाद विवाद जैसी समस्याएं इस महीने देखने के लिए मिल सकती हैं। तो पारिवारिक जीवन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। जितना हो सके शांति बनाए रखने का प्रयास करें। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता जी के स्वास्थ्य में इस महीने परेशानी बढ़ सकती है। संतान के विषय में यदि बात की जाए, तो संतान का पक्ष आपका ठीक ठाक है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी होती नहीं दिखाई दे रही है। संतान भाव के स्वामी केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, ये महीना उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहने वाला है। स्पेशली 15-16 सितंबर के बाद आपको संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनने वाले हैं। तो यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं,
तो 15-16 सितंबर के बाद का समय आपको अच्छे परिणाम देता दिखाई दे रहा है। इस महीने आपको संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी मिल सकती है। बाकी संतान के लिहाज से समय उत्तम है। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी संतान में होती दिखाई नहीं दे रही है। संतान का स्वास्थ्य भी इस महीने उत्तम रहने वाला है और आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छे परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। प्रेमी और प्रेमिका के विषय में यदि बात करें तो उसमें भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। यदि आप प्रेम विवाह के लिए विचार कर रहे हैं तो ये जो महीना है ये आपके प्रेम विवाह को तय करवाने वाला साबित हो सकता है। आपको इस महीने प्रस्तावों को अवश्य ही अपने माता पिता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन या फिर पंचमेश का जो राशि का गोचर है वो सप्तम भाव में होता है तो आपको ऐसी स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। तो प्रेम विवाह तय कराने के लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। हालांकि विवाह होने में आपको अभी अगला वर्ष लगेगा, परंतु ये जो महीना है ये आपके प्रेम को विवाह के रिश्ते की मोहर लगाने में तब्दील कर सकता है। वैवाहिक जीवन के विषय में बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहने वाला है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में इस महीने छोटी छोटी बहसबाजी या फिर क्रोध के कारण छोटी छोटी लड़ाइयां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस कारण पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी अशांति आपको इस महीने देखने के लिए मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। जीवन साथी को लेकर आपको हॉस्पिटल आदि के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस महीने चलना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति है पारिवारिक जीवन और जीवन साथी के लिए थोड़ी महीने में कमजोरी को दर्शाती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने, अपने पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभल कर इस महीने आगे लेकर जाएं। भाग्य के विषय में बात करें तो भाग्य आपका प्रबल रूप से इस महीने साथ देने वाला है। बुध आदित्य योग आपके भाग्य भाव में 16 सितंबर तक बना हुआ है। उसके बाद भी भाग्य भाव की स्थिति उत्तम है। आपके भाग्येश दशम में गोचर करेंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए काफी अधिक लाभकारी रहने वाली है। तो भाग्य के सहारे आप जो भी काम शुरू करेंगे, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भूमि भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, 16 सितंबर के बाद के समय को यदि आप चुनते हैं तो आपको अच्छा लाभ उसमें देखने के लिए मिलने वाला है। भाग्य के साथ साथ आपको आपकी परेशानियां भी उसके बाद कम होती नजर आएंगी। बाकी ये जो महीना है धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी दिखा रहा है। केवल चतुर्थ भाव में राहु का जो गोचर है वो थोड़े नेगेटिव परिणाम दे सकता है। बाकी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से महीना ठीक ठाक है। केवल अपने पेट का ध्यान रखते हुए आपको इस महीने चलना चाहिए। मित्रों, हमने बात की धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके सभी क्षेत्रों के फलादेश की हमने बात की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने भगवान विष्णु की प्रत्येक बृहस्पतिवार को आराधना करनी चाहिए और पीली चीजों का दान आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना चाहिए। केवल एक इस उपाय को करके आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को कम कर सकते हैं। राहु के लिए आपको शिव आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए। इन दो उपायों को करके आपकी जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो आपको कम होती अवश्य दिखाई देंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।